जय श्री सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम अपनी चैनल पर भगवान श्री राम के मंदिर की पूजा कैसे करें उस विषय की एक सीरीज बना रहे हैं। साथ में नाड़ी ज्योतिष के ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं और नित्य कर्म के बारे में भी हमने इसमें बताया। और भी कुछ जानना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी बताइए। अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक अधिक लाइक करें और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं भगवान की पूजा की। तो उसमें हमने भगवान की अंग देवता मंत्र अंग जिसे कहा गया है वो, भगवान के परिकर भगवान के सिंहासन, सिंहासन के आरूढ़ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि शक्तियाँ, विमला आदि आधार शक्ति, इन सब का हम वर्णन पहले कर चुके हैं। तो इसी क्रम में आगे हम बता रहे हैं जहाँ से हमने बंद किया था वीडियो, क्योंकि आधे घंटे का बन गया था। तो अब देखिए कि भगवान के इन सब परिजन की पूजा करने के बाद में भगवान गणपति का नमस्कार करना चाहिए और अंग पूजा करने के बाद ओम सर्वेभ्यो भगवत गणाधिपेभ्यो नमः ऐसा बोलकर गणों के अधिपतियों की अर्ध आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सर्व भगवत परिजनेभ्यो नमः बोलकर भगवान के परिजनों की पूजा करनी चाहिए। फिर नित्या की पूजा करनी चाहिए, ओम नित्य नमः बोलकर। फिर मुक्ति की पूजा करनी चाहिए, ओम मुक्ति नमः बोलकर। फिर भगवान के आयुध जो है सांग सायुध सपरिवार सहिकाय शिव्य मंगल मूर्ति नमः बोलकर भगवान के आयुध जो है धनुष बाण, उन आयुधों की परिवार और परिकरों आदि तथा सर्वेश्वरी श्री सीता जी के साथ भगवान के दिव्य मंगल विग्रह सर्वेश्वर श्री रामचंद्र की अर्घ्य आदि उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र के अंग आयुध परिवार परिकर तथा सीता जी के साथ पूजा करने के बाद अंजलि में पुष्प लेकर उनको पुष्पांजलि अर्चित करनी चाहिए। अब पुष्पांजलि अर्चन करने के लिए जो है यहाँ एक पूरा स्तोत्र जैसा दिया हुआ है और इतना बड़ा स्तोत्र आप बोलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बोलना चाहे तो भगवान को ये बोलकर आप पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं कि सांग सायुध सपरिवार सहित श्री सीता सहित एवं परिकर अंग देवता आयुध सबके साथ में हे भगवान आपका मैं स्मरण करके आपको पुष्पांजलि अर्पण कर रहा हूँ, इस प्रकार करना चाहिए। अगर श्लोक के अनुसार करना है तो एक आध श्लोक में गा करके सुना देता हूँ। सूरासुरेन्द्रादिमनो मधुव्रते निक्षिप्यमाण अंघ्रीशरोरुह प्रभो असंख्य कल्याण गुणात्मतोदधे सुरेश रामादुत वीर्यम आपदे। इस प्रकार पूरा यहाँ जो है स्तोत्र जैसा है और इसमें 9 श्लोक है, 8 श्लोक है। इस प्रकार 8 श्लोक से आपको पुष्पांजलि हाथ में लेकर 8 श्लोक बोलकर
पुष्पांजलि अर्पण करना है, ऐसा लिखा है। लेकिन आजकल प्रायः समय के अभाव के कारण मैंने जैसे आगे कहा ऐसे हम भगवान को यह कहकर के श्री रामचंद्र जी के सुग्रीव प्रभुति सर्वदा सानिध्य प्राप्त परिजन सभी द्वारपाल के साथ नल नील प्रमुख द्वारपाल और समस्त गणाधिपियों के साथ श्री रामचंद्र जी के नित्य पार्षदों को मैं नित्य नमन सादर प्रणाम करता हूँ, ऐसा बोल के पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप चाहे तो वेद मंत्र के द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं। जैसे यहाँ वेद मंत्र लिखा है, हरि ओम वा यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेह नागमहिमन्न सचन्त यत्र पूर्वेशाद्यासन्ति देवाः। ऐसा बोलकर आप भगवान को पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है भगवान को इस प्रकार नमस्कार करें। इसके बाद फिर स्तुति यहाँ है, जगतपते श्री से जगन्निवास प्रभो जगत कारणाम रामचंद्र नमो नमः कारुणिकाय तुभ्यं पादाब्जुग्मे तव भक्तिरस्तु, ऐसा। और दूसरा श्लोक है, मनो मिलिंद सत्वपाद अंकजे रमासिते सरमंता भवे भवे यशश्रुतो ते मम कर्ण युग्मकं त्वत्संगोस्तु सदा मम प्रभो। इस प्रकार भगवान का नमस्कार करने के बाद पुष्पांजलि हम जैसे अर्पण करते हैं फिर नमस्कार करेंगे। उसके बाद जो है दंडवत नमस्कार करने की बात कही है। फिर दंडवत नमस्कार करने के बाद भगवान को भोग लगाना है, तो उसमें आपको भोग के समय पूजा पात्र को प्रक्षालन कर पूर्व के समान ही पूर्ण कुंभ के जल से पात्रों को भरकर भोजन करने जाने के लिए पादुका को आगे करके पूर्व प्रदर्शित विधान से बाध्य अर्घ्य आचमनीय आदि से पूजा कर मधुपर्क समर्पण करें। फिर श्री रामचंद्र जी के समक्ष अति पवित्र किए गए स्थान में यथाविधि शक्ति संपादित चतुर्विध 4 प्रकार के लेह्य पेय चोष्य भोज्य विशुद्ध सामग्री को अति सादर रख के निम्न प्रकार से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। ये बड़ा सुंदर है यहाँ जो हम भोग लगाने के लिए जो बोलते हैं वो, दोषाकरम निचमथाल्प शक्तिम चैतन्यहीनम त्वत्सुचि तन्वरहम त्वद्भूत्य कर्मण पराध भाजन परम दुरात्मानिमिति मथेव सूचयन्तमानपि मत्समर्पित शेष पापाहनमाध्येय उपेक्षितं तच्चरणावलंबिनं च हर्षिण दशरथ राघव। इसमें शरणागत जीवों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाले प्रसिद्ध पतित पावन सीताराम में से नाम से जगविख्यात श्री राम जी के आदर के साथ पवित्रतया मेरे द्वारा समर्पित नैवेद्य को आप स्वीकार करें तथा अनंत दोष का भंडार नीच वृत्ति वाला और अति अल्प शक्ति वाला तथा तथ्य विवेक से रहित अपवित्र तथा आपके कैंकर्य में आरोग्य एवं सब जन कल्याणकारी आपके उद्देश्य से कर्म न करने से अपराध के पात्र बने अत्यंत दुरात्मा से युक्त है, ऐसे ही अन्य अनंत अवगुणों से लिप्त ऐसा विचार करे और जगदीश्वर श्री सर्वेश्वर राघव जी आपके दिव्य चरण के में अवलंबन किए मेरी उपेक्षा न करे। मतलब इसमें भी बहुत सारा भाव दिया गया है। भगवान को जो हम भोजन अर्पण करते हैं 3-4 श्लोक से बहुत अच्छा है, तो इसको भी करें। अगर ये नहीं करना है तो आप वेद मंत्र का उच्चारण करके भगवान को भोग धरा सकते हैं। हरि ओम नाभ्यासिद अंतरिक्षघुं शुष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यं भूमि दशत तथा लोका अकल्पयन्। इस प्रकार श्लोक बोलकर
भगवान को भाव से जो राजभोग आपने लेके रखा है वो अर्पण करे और भगवान को कहे कि इसको स्वीकार करे और निवेदित करे। इस प्रकार भगवान को सुरभि मुद्रा दिखानी चाहिए यहाँ। फिर अपने गुरु परंपरा का स्मरण करके नैवेद्य का निवेदन करना चाहिए और जल से जो है नैवेद्य को प्रोक्षण करना चाहिए कि ताकि उसमें कोई अशुद्धि हो तो शुद्ध हो जाए, इसलिए प्रोक्षण करने का विधान है। नैवेद्य संप्रोक्षणम करके उसको भगवान के नाम से प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद भगवान को जलपान कराना चाहिए, फिर हाथ प्रक्षालन, फिर गंडूस यानी कुगला कराना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए। आचमन कराना है भगवान को, फिर भगवान के चरण प्रक्षालन करके उनकी पूजा करें। और यहाँ भी फिर से स्तुति की गई है कि भगवान शृणोमि सीतापति चित्र सत्कथम वदमि सीतापति कीर्तमक्षयं स्मरामि सीतापति दिव्य विग्रहम ऋणोमि सीतापति भक्तिमुत्तमम। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की जा रही है सीता जी के साथ में। और ये 6 श्लोक तक है। इस प्रकार से भगवान को जो है आपने नैवेद्य कराने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद ऐसे फिर से जो है भगवान की नमस्कार प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर अपने जो जगत गुरु रामानंदाचार्य से लेकर अंत तक जितने भी है उन सब का स्मरण करना चाहिए और सबको प्रार्थना करनी चाहिए। पर्यंकं समानामारहुसीतिय सहित प्रभो निद्रां कुरुष्व भगवान पार्षदैरभिरक्षित इति वार्धन्यं गायनम सान्येत। तो इस प्रकार से भगवान का ये सब करने के बाद प्रदक्षिणा करें, भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करके फिर भगवान को सुला रहे हैं ऐसी भावना करके शाम को भगवान को सुलाना है। और इसमें जो है आप ऐसे मनोमय रूप से ध्यान कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं आपको दिव्य पलंग समाहरित कर रहा हूँ। सीता जी के साथ हनुमान आदि पार्षदों से अभिरक्षित होकर आप आराम करें, यानी सुख निद्रा का अनुभव करें। इस प्रकार भगवान को निद्रा करावे। उसके बाद हम बच्चे जो पालने में होते हैं तो उनके लिए लोरी गाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भगवान को सुलाने के लिए रामदोलिका शयन अष्टकम नाम से एक स्तोत्र है, उनका भी मधुर स्वर में हल्के धीरे धीरे गायन करके भगवान को सुलाना चाहिए। माता गीत्वा स्वपुत्रं यदि शयनगतं संविदेत शेषिनं शेषत्वा शामयत्वं गतवत इह मे कौशलाधीश जाया वात्सल्यातुल्यपात्रं स्वपिः गुणगणो दारगीतेन गीतो देहे शोधे अतिशुद्धे भजनकलनतः स्वानंदलादिशायी। इस प्रकार इसके 8 श्लोक हैं, बड़े सुंदर भाव दिए हुए हैं। लेकिन इन सब को आपको सुनाने पर वीडियो लंबी हो जाती है और प्रायः लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हमने जितना समझाने की ज़रूरत थी उनको समझाया, ज़्यादा श्लोक गायन ये सब नहीं करके। तो इस प्रकार यहाँ भगवान को सुला देना है और फिर जो है भगवान को निवेदित जो किया था उसको लेकर के जो भोग है
उसके 4 भाग की कल्पना करें। हनुमते नमः, अंगदाय नमः, सुग्रीवाय नमः, ब्रह्मा विभीषणाय नमः, ब्रह्मादि समस्त पूर्वचरभ्यो महानैवेद्यम निवेदयामि। ऐसा बोलकर स्वाचार्य महाप्रसाद समर्पयामि। ऐसा बोलकर समागत अभ्यगतों के साथ सबके साथ में महाप्रसाद का सेवन करें, यानी इन सब के साथ में मैं सेवन कर रहा हूँ, ऐसा भाव करके उसके बाद उस भोजन को अपने लिए प्रयोग में लेना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे रामार्चन पद्धति पूर्ण हो जाती है। और भगवान को सुबह कैसे उठाना, पूजा कैसे करनी और अंग के सहित किन किन की पूजा करनी, आधार आदि शक्ति, विमला आदि शक्ति, पीठ की शक्ति, अंग देवता, आयुध, परिकर सबकी हमने आपको बताई। और यहाँ पे रामार्चन पूरा हुआ। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं, अभिप्राय रख सकते हैं, और कोई ऐसी नई सीरीज चालू करे या न करे उसका भी भाव आप रख सकते हैं। तो रामार्चन पद्धति यहाँ पूरी हुई। जय सीताराम, जय सीताराम।